Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says a human female experiences two major changes, menarche and menopause during her life. Mention the significance of both the events. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक ह्यूमन फीमेल जो है वो अपनी लाइफ में दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स अंडरगो करती है. उन दोनों का क्या नाम है? एक का नाम है मेनार्क, ठीक है, और दूसरे का नाम है मेनोपॉज. सेकेंड इज मेनोपॉज. तो देखिए मेनार्क क्या होता है? मेनार्क मतलब होता है मेंसेस की स्टार्टिंग. आपको पता है कि हर एक जो ह्यूमन फीमेल है वो यूजुअली क्या करती है, हर मंथ एक साइकिल अंडरगो करती है जिसे हम कहते हैं मेंसेस. उसमें क्या होता है? शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम. तो इस चीज की स्टार्ट को हम मेनार्क कहते हैं. और आपको पता ये भी पता होगा कि एक पर्टिकुलर एज के बाद फीमेल्स में मेंसेस नहीं होती है, उसको आप मेनोपॉज कहते हो. तो देखिए हम मेनार्क से शुरू करते हैं. तो मेनार्क क्या है? मेनार्क है एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी व्हेन a female, when a human female starts producing ovum, starts producing ovum every month. ठीक है, इसी को हम मेनार्क कह रहे हैं. मतलब प्यूबर्टी से एक फीमेल क्या करती है, हर मंथ ओवम बनाती है. स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवम एवरी मंथ. ठीक है, मतलब उसमें गेमिटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो अच्छे से होने लगता है. गेमिटोजेनेसिस का प्रोसेस फीमेल्स में उनकी फीटल लाइफ में ही शुरू हो जाता है, बट वो कंप्लीट तभी हो पाता है जब एक फीमेल को प्यूबर्टी हिट करती है. ओके, तो एक ऐसी फीमेल जो कंप्लीट गेमिटोजेनेसिस दिखाने लगे. मतलब ये कौन सा फेज है? ये वो फेज है. अब यहां से जो फीमेल है वो क्या बन जाती है? केपेबल केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग. केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग. ठीक है, और इस टाइम पे मेनार्क का जो आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या फीचर है कि इस टाइम पे फीमेल, इस टाइम से मेनार्क से एक फीमेल हर मंथ मेंसेस अंडरगो करती है. फीमेल फीमेल अंडरगोस मेंसेस. और मेंसेस क्या है? शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम. शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम. ठीक है, हर मंथ, एवरी मंथ. ठीक है, और अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्या है? इस टाइम से फीमेल रिप्रोड्यूस करने लग जाती है. यही इसकी सिग्निफिकेंस भी है. आप यहां लिख सकते हैं सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस, फीमेल becomes capable of gametogenesis and reproducing. Capable of complete gametogenesis. complete मतलब ओवम बनने के capable हो जाए, and reproduction. ये इसकी सिग्निफिकेंस है. और अगर हम मेनोपॉज की बात करें, जैसे मेनार्क क्या है? स्टार्टिंग है. मेनोपॉज क्या है? एंड है. तो आप लिख सकते हो एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ह्यूमन फीमेल इज नोन एज मेनोपॉज. ठीक है, अब इस टाइम से क्या होगा? ये वाली फीमेल वुड नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मेंसेस. डज नॉट शो मेंसेस. और इस स्टेज की क्या सिग्निफिकेंस है? ये सिग्निफिकेंस है कि अब ये जो फीमेल है ये कंसीव नहीं कर सकती. ओके, नो प्रेगनेंसी. सो फीमेल becomes incapable of reproduction. कैसे? यहां पर जो गैमीट्स थे वो खत्म हो जाते हैं. फीमेल एक फिक्स नंबर ऑफ गैमीट्स के साथ बर्थ लेती है, वो गैमीट्स खत्म हो जाते हैं, या आप कह सकते हो कि अब कुछ बचा ही नहीं है उन गैमीट्स में, इन द सेंस कि अब गैमीट्स की कंप्लीट डेवलपमेंट होगी ही नहीं.
सो आप लिख सकते हो नो कंप्लीट गेमिटोजेनेसिस, नो कंप्लीट गेमिटोजेनेसिस और cannot conceive as well, cannot conceive as well, क्योंकि as female ages she becomes incapable of harboring a baby in her womb, right? अब मेनार्क और मेनोपॉज क्या है, आपके एज से भी रिलेटेड होते हैं, ठीक है? मेनार्क कब शुरू होता है? प्यूबर्टी पे। और अब जैसे प्यूबर्टी की कोई फिक्स्ड एज नहीं है, ये यूजुअली टीन एज में होता है, यूजुअली 11 से लेके आप कह सकते हो 15-16 तक हो ही जाता है मेनार्क। और मेनोपोज यूजुअली माना जाता है मिडिल एज में, बट इसकी भी कोई फिक्स्ड एज नहीं है। ओके, सम फीमेल्स उनमें मेनोपॉज 45 पे आ जाता है, कुछ पे 55 तक आता है, राइट? तो ये एज फिक्स नहीं है, इसकी एक रेंज होती है। बट एक बार मेनोपॉज हो गया तो इसका मतलब ये है कि फीमेल अब कंसीव नहीं कर पाएगी, यही इसकी सिग्निफिकेंस है। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।